स्वागत है आप सभी का शिवम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम बात करने वाले हैं अधातु जो होती है वो क्या होती है, नॉन मेटल्स जो होते हैं। अगर आपको उसकी डेफिनेशन देनी हो, उसकी परिभाषा देनी हो, उसके एग्जांपल्स देने हो, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये सब अगर आपको लिखना हो, लास्ट के अंदर हम कुछ नोट्स की बात करेंगे कि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक नोट होते हैं जिनको आपको याद रखना है। विशेषतः जैसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होती हैं उनके अंदर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लीजिए। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल होगा, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सब कुछ अगर आपको फ्री में चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। अधातु क्या होती है और नॉन मेटल्स जो होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि धातुएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। बाकी इस टॉपिक में भी मैं आपको थोड़ा बहुत कवर करवा दूंगा। इसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो धातुओं से बिल्कुल अपोजिट होंगी, तभी तो वो धातु है। और ये अधातु है, वो मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो इनके गुणों के आधार पर इनको ऐसा बोला जाता है। अब ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं? एक तो ऊष्मा और विद्युत जो मेटल्स होते हैं, जो धातु, यहाँ पर मैं अधातु की बात नहीं कर रहा, धातु की बात कर रहा हूँ। जो धातु होते हैं जैसे लोहा हो गया, चांदी, सोना, ये सब हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जो चीजें हैं ये ऊष्मा और विद्युत का चालन करती हैं। लेकिन अधातु जो है वो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब चालन कैसे नहीं करते हैं वो समझिए। जैसे मान लो कि ये अधातु का कोई हमारे पास तार है या फिर पाइप है, ऐसे मान लो पाइप है ये, ठीक है। अगर ये क्या है, अधातु है, ठीक है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है। अगर मैं यहां से बिजली का तार इसको टच करता हूं और यहां पर इसको छूकर देखता हूं तो मैं देखता हूं कि इसके अंदर जो करंट है, जो बिजली है, वो मेरे को महसूस नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो विद्युत है वो एक सिरे से दूसरे सिरे पर हमारे को प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इसके अंदर से अधातु जो है उसके अंदर से विद्युत का चालन नहीं हो सकता। विद्युत जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे पर चलकर नहीं जा सकती, और चलकर नहीं जा सकती इसका मतलब इसके अंदर विद्युत का चालन नहीं होता है। इसी प्रकार से हीट की बात करते हैं, ऊष्मा की बात करते हैं। अगर जैसे धातु की बात करेंगे, जैसे लोहा हो गया, लोहे को अगर आपने पाइप को पकड़ रखा है, उसको गर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जहां से हम उसको पकड़ रखे हैं वो भी गर्म हो रहा है। लेकिन अधातु के अंदर क्या होता है, अगर आपने इसको यहां से जलाना शुरू किया, कहने का मतलब इसको गर्म करना शुरू किया, तो यहां पर अगर इसको टच करेंगे तो आपको बिल्कुल भी जो ऊष्मा है, जो गर्मी है कि ये गर्म हो रहा है, ये आपको महसूस नहीं होता। तो इसका मतलब ऊष्मा भी जो है वो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर नहीं जा रही। किसके अंदर? अधातु के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर। तो पहले दो गुण जो है अधातु के अंदर क्या क्या हो गए, एक तो इसके अंदर विद्युत का चालन नहीं होता और ऊष्मा का भी चालन नहीं होता। तो सबसे पहली चीजें तो आप ये याद रखेंगे, जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स जो होती हैं, उसके अंदर से हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चालन नहीं होता। फिर नेक्स्ट बात आती है, और न ही तन्य होते हैं। तन्य होने का मतलब क्या है, इनसे जो आप हैं खींचकर इनको छोटे छोटे तार का रूप नहीं दे सकते। जैसे आप बिजली के तार जो देखते हैं वो धातु होते हैं, और धातु के अंदर गुण पाया जाता है कि वो तन्य होते हैं, खींचकर आप उनको तार का रूप दे सकते हैं। सोना जो है उसको भी आप खींचकर एक तार का रूप दे सकते हैं। तो इनके अंदर तन्य का गुण नहीं पाया जाता है। ये चमकदार नहीं होते हैं और आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, जब इनको चोट मारी जाती है तो ये अपना शेप नहीं बदलते, टूट जाते हैं।
जैसे लोहा जो है उसको चोट मार मार कर एक शेप दे सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन जो अधातु होती है उसको आप चोट दे देकर एक उसका आकार नहीं बदल सकते, ये सीधा टूट जाएंगे। तो आघात वर्धनीय का मतलब क्या होगा? आघात का मतलब क्या हो गया? चोट देने से ये टूट जाएंगे, लेकिन अपना जैसे आप कोई भी उसको शेप देना चाहेंगे, जैसे मिट्टी से क्या बना लिया आपने? बर्तन बना लिया, तो आपने उसको क्या कर दिया? एक शेप दे दिया। इसी प्रकार से लोहे के अगर जैसे आपको बर्तन बनाने हैं तो आप उसको चोट दे देकर जैसा आपको उसका शेप चाहिए उस प्रकार से आप बना लेते हैं, लेकिन अधातुओं के अंदर ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। चोट देने से ये आघात वर्धनीय गुण नहीं होने के कारण सीधे टूट जाते हैं, अपना शेप जो है उसके अकॉर्डिंग हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं बना सकते हैं। और ये भंगुर होते हैं। भंगुर होने का मतलब जैसे ही आप इनको चोट देंगे ये टूटकर बिखर जाएंगे, तो ये भंगुर होते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो ये सब गुण रखते हैं उन सभी को अधातु कहा जाता है। तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वे पदार्थ, वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जो न ही तन्य होते हैं, न चमकदार होते हैं, न आघात वर्धनीय होते हैं, और ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, चोट देने पर टूट जाते हैं, ऐसे पदार्थों को, ऐसे तत्वों को अधातु कहा जाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा, अधातु की, नॉन मेटल्स की परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब सर इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या लिखेंगे? जैसे आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि भाई अधातुएं क्या होती हैं, उदाहरण दीजिए और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, इसके भौतिक गुण लिखिए। तो मैंने परिभाषा तो आपको बता दी कि इसके जो गुण होते हैं वो आप लिख देना कि वे तत्व जो ऊष्मा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, न ही तन्य होते हैं, न चमकदार होते हैं, न ही आघात वर्धनीय होते हैं, तथा ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, अधातु कहलाते हैं। अब उदाहरण की बात कीजिए तो सबसे पहले आता है कार्बन, फिर सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि जो है ये सभी अधातुओं के एग्जाम्पल्स हैं, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। फिर एक नोट यहां पे याद रखना कि ब्रोमीन जो है, जो हमने बात की कि ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। अगर आपसे पूछी जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है, तो आप ब्रोमीन नाम ऐसा देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये द्रव अवस्था के अंदर नहीं पाई जाती है, बल्कि ये गैस अवस्था के अंदर पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था के अंदर पाए जाने वाली अधातु होती है, नॉन मेटल होती है। तो आप याद रखना कि ब्रोमीन ऐसी अधातु होती है जो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है, लिक्विड स्टेट के अंदर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सारी अधातुएं या तो ठोस होती हैं या फिर गैस होती हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाएगी, लिक्विड स्टेट के अंदर पाई जाएगी। बाकी इसके अलावा जितनी भी अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, वो या तो सॉलिड स्टेट के अंदर होंगी, ठोस अवस्था के अंदर होंगी, या फिर गैस अवस्था के अंदर होंगी। तो स्पेसिफिक आप ब्रोमीन का नाम याद रखना कि ये जो है द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। सर ये तो बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट इसकी अगर आप गुण बता देंगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज बता देंगे कि जो अधातुएं जो होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जब मैंने आपकी इसकी डेफिनेशन बताई थी तभी मैंने इसके आपको पूरे गुण बता दिए थे। कैसे, वो देखिए, मैंने आपसे शुरू में बताया था कि अधातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालन नहीं करते हैं। तो ये इसका पहला गुण हो गया कि अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब ये ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करती हैं, इसलिए क्या हो गई, कुचालक हो गई। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर जो है चमक नहीं पाई जाती। चमक नहीं पाई जाती तो ये भी इनका एक गुण हो गया कि जो अधातुएं जो होती हैं वो चमकदार नहीं होती हैं, विशेष चमक नहीं पाई जाती। अब विशेष क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक आदि ऐसी आपको अधातु मैं बता दूंगा लास्ट में जिनके अंदर चमक पाई जाती है, लेकिन विशेष चमक का मतलब ये जो धातुएं जो होती हैं उसकी तरह चमकती नहीं है, थोड़ी बहुत इनके अंदर चमक हो सकती है, वो भी कुछ धातुओं के अंदर।
तो इनके अंदर कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती। आप इसको ऐसे समझिए कि इसके अंदर कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती, थोड़ी बहुत हो सकता है चमक पाई जाती हो, लेकिन कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। फिर अधातुएं जो होती हैं वो भंगुर प्रकृति की होती हैं। भंगुर का मतलब जैसे ही आप इनको हथौड़ा मारेंगे ये बिखर जाएंगे, टुकड़ों के अंदर बिखर जाएंगे। अधातुएं सामान्यतः मृदु होती हैं। मृदु का मतलब कठोर नहीं होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं, केवल हीरे को छोड़कर, क्योंकि हीरा तो बहुत ज्यादा कठोर होता है। हीरा क्या है? एक अधातु है। हीरा क्या है? एक अधातु है, लेकिन ये क्या है? बहुत ज्यादा कठोर होता है। बाकी सामान्यतः, देखिए हमने शब्द लिखा है सामान्यतः, जनरली ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हीरा जो है वो ठोस होता है। तो इसको छोड़कर, हीरे को छोड़कर बाकी सामान्यतः जो है अधातुएं जो होती हैं, नॉन मेटल्स जो होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं, मृदु होती हैं। हीरा कठोरतम पदार्थ है। कठोरतम का मतलब अगर नेचर से हम कोई चीज प्राप्त करते हैं, नेचुरली अगर हम कोई चीज प्राप्त करते हैं, उन सभी नेचुरल चीजों के अंदर, सभी प्राकृतिक चीजों के अंदर अगर कोई चीज ठोस है तो सबसे ज्यादा ठोस है हीरा। डायमंड, डायमंड कठोरतम पदार्थ है, सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है जो हम नेचर से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट है अधातु में ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। जो अधातु होते हैं उनके अंदर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, बल्कि जो धातुएं होती हैं उनके अंदर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि जो अधातु होते हैं वो धातु के ऑलमोस्ट अपोजिट होती हैं। तो अगर वो धनायन बना रहे हैं तो अधातु क्या बनाएंगे? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब ये तो हो गए इसके फिजिकल गुण। अब हम कुछ नोट की बात करते हैं, कुछ विशेष बिंदुओं की बात करते हैं जो आपको जनरली कोई और नहीं बताएगा। आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो आप ये चीजें लिख देंगे कि अधातुएं क्या होती हैं, एग्जाम्पल्स, और इसके जो भौतिक गुण हैं वो क्या हैं। लेकिन जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको अपना नॉलेज और ज़्यादा बढ़ाना है, तो हम आपके लिए कुछ विशेष पॉइंट लेके आए हैं, आप इनको याद रखना। मरकरी जो है, इसको छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। आप इसको ऐसे याद रखना कि जो धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था के अंदर पाई जाती हैं। सभी धातुएं ठोस अवस्था के अंदर पाई जाती हैं, केवल मरकरी को छोड़कर। मरकरी जो है वो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है, लिक्विड स्टेट के अंदर पाई जाती है। तो आप एक ये नोट जो है वो याद रखना कि मरकरी जो है वो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है, और जो मरकरी है वो क्या है? धातु है। अधातुओं की तो हमने बात कर ली, हम कुछ विशेष बिंदुओं की बात कर रहे हैं, धातु और अधातुओं के अंदर कुछ विशेष बिंदु। तो आप इसको अधातु से मत जोड़ना। अब धातु और अधातु की दोनों की हम बात कर रहे हैं। अगर केवल आपको इतना ही समझना है कि अधातुएं क्या होती हैं तो आप वीडियो को यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ विशेष चीजें अगर आपको देखनी है तो आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। मरकरी जो है वो एक प्रकार की क्या है? धातु है, मेटल है, और ये द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है, लिक्विड स्टेट के अंदर पाई जाती है। लेकिन और बाकी जितने भी धातुएं जो हैं, जितने भी मेटल्स हैं, वो सॉलिड स्टेट के अंदर पाई जाएंगी, ठोस अवस्था के अंदर पाई जाती हैं। और हम एक चीज और जानते हैं कि धातु जो होती हैं उनका गलनांक और कथनांक जो है वो बहुत ज्यादा होता है, उच्च होता है, क्योंकि धातुओं के कण जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। उनके अंदर जो आकर्षण बल पाया जाता है, अट्रैक्शन जो फोर्स पाया जाता है, वो ज्यादा होता है। उसकी वजह से उनका जो गलनांक और कथनांक होता है, गलनांक का मतलब उनको अगर गर्म करेंगे तो वो अपने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था के अंदर कितने तापमान पर आ जाएंगे, तो उनको तापमान ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनके जो कण हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। और क्वथनांक का मतलब वो कितने तापमान पर उबलना शुरू हो जाते हैं, ऐसे समझ सकते हो। तो इसके लिए तापमान ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनके अंदर जो बल है वो ज़्यादा है, उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होता है, किसका? धातुओं का अधिक होता है। लेकिन दो ऐसी धातुएं मैं आपको बता रहा हूं
जिनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा कम होता है। गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम दोनों ही क्या हैं? धातुएं हैं। इनका गलनांक बहुत ही ज़्यादा कम होता है, गैलियम और सीजियम का। अगर आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लग जाती हैं। इनका जो गलनांक इतना कम होता है कि अगर आप इनको हथेली पर भी रख लेंगे तो ये ठोस अवस्था के अंदर से द्रव अवस्था के अंदर बदलना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब पिघलना शुरू हो जाती हैं। इनका गलनांक इतना कम होता है। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि सर हथेली पर रखने से ये गलना शुरू क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हमारे शरीर का तापमान जो है वो वातावरण के तापमान से कुछ ज़्यादा होता है, कुछ अधिक होता है। हमारे शरीर का तापमान कुछ ज़्यादा होता है, तो जैसे ही हमारी हथेली पर रखेंगे तो ये उस तापमान के संपर्क में आएंगे और गलना शुरू हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि गैलियम और सीजियम जो है ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इनको अगर आप हथेली पर भी रखेंगे तो ये गलना यानी कि पिघलना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अधातु होने के बावजूद आयोडीन जो है वो चमकीला होता है। मैंने अभी आपसे पीछे बात की थी कि अधातुएं जो होती हैं उनके अंदर चमक नहीं पाई जाती है, सामान्यतः विशेष चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन चमक तो थोड़ी बहुत तो होती है। जैसे आयोडीन, आयोडीन चमकता तो है, वाइट कलर का है तो चमकेगा, तो इसके अंदर चमक होती है, लेकिन ये क्या है? अधातु है। तो आयोडीन अधातु होने के बावजूद भी चमकता है, चमकीला होता है। नेक्स्ट, कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन अधातु है और विभिन्न रूपों के अंदर विद्यमान रहती है, अलग अलग रूपों के अंदर पाया जाता है कार्बन। कैसे? जैसे, और जो इसके रूप होते हैं ये अलग अलग रूपों के अंदर पाया जा रहा है कार्बन जो है, इसलिए इन रूपों को क्या बोलते हैं? अपरूप। इन रूपों को क्या बोलते हैं? अपरूप कहा जाता है। हीरा, आपको जानकर हैरानी होगी कि हीरा जो है वो कार्बन से बना होता है। हीरा जो है वो कार्बन से बना होता है। तो जो कार्बन का एक अपरूप क्या हो गया? हीरा हो गया। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। जो नेचुरल हम जितने भी पदार्थ प्राप्त करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, उन सभी चीज़ों के अंदर जो हीरा है वो सबसे ज़्यादा कठोर होता है और ये कार्बन का अपरूप होता है। ये भी आप याद रखना, हीरा जो है वो किसका अपरूप होता है? कार्बन का अपरूप होता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। मैंने आपको अधातुओं के अंदर ये भी बताया था कि सामान्यतः इनका गलनांक और क्वथनांक जो है वो कम होता है, लेकिन हीरा जो है वो अधातु है, फिर भी इसका गलनांक और क्वथनांक जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। कठोर होने का मतलब इनके कण जो है वो आपस में इतने ज़्यादा पास होते हैं कि इनके बीच में स्पेस नहीं होता, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट भी होता है। तो आप दोनों चीजें याद रखेंगे। कार्बन जो है, कार्बन के जो अपरूप हैं उसके अंदर दो होते हैं, एक तो हीरा भी होता है और एक ग्रेफाइट भी होता है। तो आपको पूछे कि हीरा जो है वो किसका अपरूप है, आप बोलेंगे कार्बन का। ग्रेफाइट जो है वो किसका अपरूप है, आप बोलेंगे कार्बन का। दोनों चीज याद रखना। फिर नेक्स्ट, क्षारीय जो धातुएं होती हैं, क्षारीय धातु कैसे? एग्जांपल दो, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। मैंने आपको धातुओं के अंदर बताया था कि ये कठोर होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठोस अवस्था के अंदर पाई जाएंगी तो क्या होंगी? कठोर होंगी। लेकिन ये इतनी ज़्यादा, ये एक तरह से आप अपवाद मान लो या विशेष पॉइंट मान लो कि क्षारीय जो धातुएं होती हैं वो इतनी ज़्यादा मुलायम होती हैं, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं कि आप इनको चाकू से भी काट सकते हो और इनके घनत्व एवं गलनांक भी कम होते हैं।
इनका जो घनत्व जो है वो भी कम होता है और इनका जो गलनांक है वो भी कम होता है। किसका? क्षारीय धातुओं का, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है उनका। तो इस प्रकार से हमने ये चीजें पढ़ ली।